हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिमिट ऑफ 16 प्लस 5x होल पावर 1/4 माइनस 2 अपॉन 32 प्लस 3x होल पावर 1/5 माइनस 2 एज एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये कहीं 0/0 या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म का तो नहीं है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म का होगा तभी तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x के प्लेस पे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो जब आप 0 रखोगे तो देखिए क्या होता है, आप यहाँ x है यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 5 × 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 16 होल पावर 1/4। ठीक है, फिर -2। सेम ऐसे ही जब 0 यहाँ रखोगे तो ये 3 × 0 होगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 32। तो 32 होल पावर 1/5 माइनस 2। फिर अगर आप देखें तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, आप 16 को लिख सकते हो 2 पावर 4 होल पावर 1/4। ऐसी 32 को आप लिख सकते हो 2 पावर 5 होल पावर 1/5। यहाँ -2 है, ये भी -2 है। क्लियर। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि जब हम ये पावर का पावर होता है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस पावर का इस पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फिर ये बचेगा 2 - 2 अपॉन 2 - 2 इज इक्वल टू 0/0। डेट मीन्स इस फंक्शन का जो लिमिट आया वो 0/0 आ गया। ठीक है, मतलब 0/0 के फॉर्म का आ गया। तो जब 0/0 के फॉर्म का आ गया तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि भाई जब फंक्शन का लिमिट 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म का आ जाए तो ऊपर जो भी फंक्शन लिखा है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे जो फंक्शन लिखा है उसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर दो। मतलब ऊपर वाले का भी अवकलन कर दो और नीचे वाले का भी अवकलन कर दो। ठीक है, तो चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालोगे या इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/4, फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 5x होल पावर 1/4 माइनस 1, फिर इंटू, अभी देखो इसका हो गया 16 प्लस 5x होल पावर 1/4 का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, लेकिन यहाँ 16 प्लस 5x भी एक फंक्शन है तो हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका भी अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे अवकलन तो 16 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5x का क्या होगा, 5 होगा। फिर 2 का करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आप नीचे वाले का करोगे तो 1/5 है तो 1/5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 प्लस 3x, अब होल पावर कितना होगा, 1/5 माइनस 1, फिर इंटू, अब 3x 32 प्लस 3x का भी होगा तो 32 का तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 3x का क्या होगा 3, फिर माइनस ये जो 2 लिखा था 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, तो आएगा इतना। अब अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ तो उसके लिए हम पहले से बता चुके हैं कि x पावर n का आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हो तो ये आता है n x पावर n माइनस 1। तो वही रूल तो यहाँ अप्लाई किया है, वही रूल। भाई ये क्या है, पूरा x हो गया और इसका ये पावर क्या हो गया, n हो गया। तो आपने पहले क्या लिखा 1/n, फिर आपने क्या लिखा x, फिर यहाँ क्या है n-1, तो आपने कर दिया 1/4 मतलब n-1। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ नीचे भी हुआ है। ये क्या था x पावर n, तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिख दिया n मतलब 1/5, फिर x, फिर n-1 मतलब 1/5 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया एज x टेंड्स टू 0। क्लियर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ 1/4, फिर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस 5x, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3/4। ठीक है, और ये इंटू 5, सेम एज नीचे 1/5, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 32 प्लस 3x होल पावर
ये 5 1 जा 5 और एक माइनस करोगे तो ये -4/5 हो जाएगा, फिर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, एज x टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए जब हम इसे ऊपर करेंगे और इसको नीचे कर देंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ 1/4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 32 प्लस 3x होल पावर 4/5 इंटू 5, ठीक है। फिर इसको लिख सकेंगे 1/5, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5x पावर 3/4 इंटू 3, क्लियर, एज x टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, अब हम फिर से x के प्लेस पे 0 रख देते हैं। जब आप x के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ ये 3x 0 हो जाएगा क्योंकि 3 इंटू 0 होगा तो ये 0 हो गया, और 32 को हम लिख सकते हैं 2/5 और होल पावर 4/5 फिर इंटू 5, क्लियर। सेम ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा 1/5, फिर आप जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये होगा, केवल बचेगा 16, और 16 को आप लिख सकते हो 2/4 होल पावर 3/4 इंटू 3, क्लियर, ये आ गया। तो अब इसे और सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब और सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4 इंटू 2/4 हो जाएगा, और 2/4 को हम लिख सकते हैं 16, क्लियर। 2/4 को क्या लिखेंगे 16, और इंटू ये क्या हो जाएगा 5, सेम एज नीचे होगा 1/5 इंटू, यहाँ देखिए 2/3 बचा, और 2/3 को क्या लिख सकोगे आप 8, फिर इंटू क्या है 3, ठीक है। अब इसी को और सॉल्व कर लेने हैं, तो अब देखिए अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो इसे आप लिख सकते हो, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 16 इंटू 5/4 इंटू, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा तो ये होगा 5/8 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए हम इसको अगर कैंसिल करें तो 8 1 जा 8, मतलब हाँ 8 1 जा 8, और ये कितना हुआ 8 2 जा 16, फिर इसे हम 2 से 4 को कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, तो नीचे 2 आ गया। अब अगर ओवरऑल देखो आंसर, तो ऊपर कितना है 5 है और ये 5 है, 5 इंटू 5 25 हो गया, और नीचे 2 है और ये क्या है 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 25/6।